IMDb और माय नेम लिस्ट दोनों में 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ IMDb के अनुसार हंटर हंटर अब तक की दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी एनिमे सीरीज है, जो कि सन 2011 से 2014 तक एयर हुई थी। आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं इस एनिमे के स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको एनिमे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखने में अथाह आनंद की अनुभूति होती है तो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दीजिए और बगल के उस घंटे को भी बजा दीजिए। खैर, अब बहुत हो चुकी सबके प्रॉफिट की बातें, अब सीधे आते हैं इस ग्रेट एनिमे के एक्सप्लेनेशन पर इस इंट्रो के बाद। It's all about humanity. एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम वेल आइलैंड होता है। फिर हमें एक झील के पास एक पेड़ पर बैठे फिशिंग रॉड पकड़े एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम गॉन होता है। वह बहुत शांत और फोकस्ड होकर झील की ओर देख रहा होता है। फिर हमें एक फिश मार्केट में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मीतो होता है और ये गॉन की आंटी होती है। कुछ लोग मीतो से पूछ रहे होते हैं क्या गॉन अब भी उस झील वाले मॉन्स्टर को पकड़ने में लगा हुआ है। तो मीतो बताती है कि वो एक हफ्ते से बिना रुके उस मॉन्स्टर को पकड़ने में लगा हुआ है। तो एक आदमी उससे कहता है क्या तुमने उससे ये प्रॉमिस किया है कि तुम उसे हंटर एग्जाम देने की परमिशन दोगी अगर वो उस झील वाले मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब होगा। दूसरा आदमी कहता है वो लड़का एक बेवकूफ है, जब 5 बड़े आदमी मिलकर भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने में फेल रहे तो वो एक अकेला बच्चा ये कैसे कर सकता है। मुझे तो लगता है कि मीतो चाहती ही नहीं कि गॉन हंटर एग्जाम दे। जिस पर पहला आदमी कहता है लेकिन गॉन के डैड ने भी तो इसी उम्र में झील के ऐसे ही एक मॉन्स्टर को पकड़ा था। जिस पर दूसरा आदमी कहता है पर गॉन ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। फिर हमें वापस गॉन को दिखाया जाता है जो अभी भी शांत बैठा हुआ है कि तभी उसके फिशिंग रॉड में हलचल होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा होता है पर गॉन भी बहुत स्ट्रांग होता है और थोड़ी मशक्कत करने के बाद वो कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आइलैंड के सभी लोग गॉन के इस कारनामे को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम 20 साल पहले गॉन के पिता ने ही ऐसे एक मॉन्स्टर को पकड़ा था। फिर वहाँ मीतो भी आ जाती है जो ये सब देखकर थोड़ी उदास होती है। गॉन उसके पास आकर कहता है आपने देखा, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मैं हंटर एग्जाम देने जा सकता हूँ ना। जिस पर मीतो गॉन के एक्साइटेड चेहरे को देखकर मायूसी भरे आवाज में हाँ कह देती है। फिर गॉन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और एक अच्छा हंटर बनकर दिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और गॉन के घर में गॉन की ग्रैंड मदर मीतो से कह रही होती है शायद ये गॉन के खून में ही है क्योंकि गॉन के पिता ने भी केवल 12 साल की उम्र में ही उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और उसके बाद आज तक किसी ने भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने की हिम्मत नहीं की थी। पर आज गॉन ने भी सेम 12 साल की उम्र में उस मॉन्स्टर को पकड़कर सबको हैरान कर दिया है। हमें उसे और नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉन पैकिंग करते हुए अपने फिशिंग रॉड को साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मीतो आ जाती है जो गॉन से कहती है तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता ने हंटर बनने के लिए ही तुम्हें छोड़ दिया था जब तुम केवल एक बेबी थे। उसने तुम्हें छोड़कर हंटर बनना ज्यादा जरूरी समझा। जिस पर गॉन कहता है हाँ मुझे पता है पर यह बात कितनी अमेजिंग है ना, सोचो हंटर बनना कितना ऑसम होता होगा कि उन्होंने हंटर बनने के लिए अपने खुद के बच्चे तक को छोड़ दिया। जिस पर मीतो चौंकते हुए गुस्से से कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हंटर बनना एक डेंजरस काम है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब अपनी जिंदगी खो दोगे। जिस पर गॉन कहता है हाँ मुझे नहीं पता पर मैं जानना चाहता हूँ कि हंटर बनना मेरे डैड के लिए क्यों इतना जरूरी था, इसलिए मुझे हंटर बनना ही है। जिस पर मीतो शांत हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि गॉन को अब रोक पाना इम्पॉसिबल है। वह मुस्कुराकर कहती है तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गॉन अपनी आंटी मीतो से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो हंटर एग्जाम खत्म करके सेफली घर आ जाएगा और मीतो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड के बहुत से लोग गॉन को गुड लक कहने सिप के पास आए होते हैं और जब सिप चलने लगती है गॉन उन सब से चिल्लाकर कह रहा होता है कि मैं दुनिया का बेस्ट हंटर बनने जा रहा हूँ और जब मैं बेस्ट हंटर बन जाऊंगा तब मैं यहाँ वापस आऊंगा। जिसे सुनकर सिप में बैठे दूसरे लोग जो खुद भी हंटर एग्जाम देने जा रहे होते हैं वो गॉन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं इस बच्चे को लगता है कि ये बहुत आसान है, हर साल लाखों स्किल्ड एप्लीकेंट्स हंटर एग्जाम देने आते हैं और उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, इसलिए बच्चे तुम वैसी बात मत कहो जो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। ये सब सुनने के बाद भी गॉन शांत रहकर उन सबको इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो देखता है कि उस शिप के कुछ क्रू मेंबर्स एक दूसरे क्रू मेंबर को जिसका नाम कात्सुओ होता है उसे परेशान कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर उस शिप का कैप्टन आ जाता है जो उन सभी क्रू मेंबर्स को चिल्लाकर काम करने के लिए कहता है। फिर गॉन कात्सुओ के पास आकर बास्केट से गिरे एप्पल रखने में उसकी मदद करता है
और कात्सुओ भी गॉन को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। फिर गॉन और शिप का कैप्टन देखते हैं कि आसमान में सीगल बर्ड शोर मचा रहे होते हैं, जिसे देखकर गॉन शिप के कैप्टन से कहता है कि तूफान आने वाला है। तो कैप्टन कहता है तुम्हें कैसे पता लड़की? गॉन बताता है कि ऐसा सीगल बर्ड्स उससे कह रही हैं, और साथ ही वह तेजी से क्रो नेस्ट पर चढ़ जाता है और हवा को सूंघकर बताता है कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जिसे देखकर शिप का कैप्टन हैरान होकर सोचने लगता है इसकी आंखें, कहीं ये लड़का वो तो नहीं। और कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा सा तूफान आ जाता है, पर शिप का कैप्टन शिप को बड़े मजे से उस तूफान से बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस तूफान की वजह से सभी क्रू मेंबर्स और शिप में मौजूद लगभग सभी हंटर एग्जाम पार्टिसिपेंट्स की हालत खराब हो चुकी होती है, जिन्हें देखकर कैप्टन सोच रहा होता है कि एक तूफान की मार भी झेल नहीं पाए ये लोग और चले हैं हंटर एग्जाम देने। कितनी पथेटिक बात है, मुझे तो इन पर हंसी आ रही है। और तभी वो देखता है कि गॉन को तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वह तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को जड़ी बूटी खिला रहा होता है। उसके पास ही 2 और पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें भी उस तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर कुछ देर बाद शिप का कैप्टन गॉन और वो 2 लोग जिन्हें तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ा होता, उन्हें अपने पास बुलाकर उनका इंट्रोडक्शन लेता है। तो सबसे पहले गॉन अपना नाम बताता है, उसके बाद सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है मैं हूँ कुरापिका। फिर वो सूट बूट वाला लड़का बताता है मेरा नाम है लियोरियो। इसके बाद शिप का कैप्टन उन तीनों से पूछता है तुम लोग हंटर क्यों बनना चाहते हो? जिस पर गॉन कहता है मेरे डैड के लिए हंटर बनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसलिए मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ। गॉन के जवाब देने पर लियोरियो उसे टोकते हुए कहता है हे बच्चे, तुम्हें उसके सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए, तुम अपना रीजंस सीक्रेट रखो। जिस पर कुरापिका कहता है मैं लियोरियो की बात से एग्री करता हूँ, जिसे सुनकर लियोरियो चिढ़ जाता है और कहता है लियोरियो नहीं मिस्टर लियोरियो कहो, अपने से बड़ों को थोड़ी इज्जत दो छोकरे। जिस पर कुरापिका लियोरियो को इग्नोर करते हुए गॉन से कहता है तुम्हें ऐसे अजीब से सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है, तुम उनसे झूठ भी तो कह सकते हो। जिस पर लियोरियो और चिढ़ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? पर कुरापिका कैप्टन से आगे कहता है अगर मैंने आपके इस सवाल का जवाब दिया तो मैं अपने डीपेस्ट सीक्रेट को रिवील कर दूंगा, इसलिए मैं इस टाइम पर आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जिसे सुनने के बाद कैप्टन कात्सुओ से कहता है कि वो एग्जामिनेशन बोर्ड को बता दे कि और 2 लोग एग्जामिनेशन साइट पर पहुंचने से पहले ही एलिमिनेट हो गए। जिसे सुनकर कुरापिका और लियोरियो चौंक कर पूछते हैं आप कहना क्या चाहते हो? जिस पर कैप्टन कहता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि हंटर एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस दुनिया में अनगिनत लोग हंटर बनना चाहते हैं और एग्जामिनर्स के पास इतना फालतू टाइम और रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको एग्जामिन कर सकें, इसलिए वो हम जैसे कैप्टन्स को हायर करते हैं ताकि हम उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को एग्जाम साइट तक पहुंचा सकें जो हंटर एग्जाम दे सकने के लायक हैं। और आगे बताता है कि उसने ऑलरेडी एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिफाइड कर दिया है कि इस बार उसके शिप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हंटर एग्जाम देने के लायक है, क्योंकि वो लोग एक छोटा सा तूफान भी हैंडल नहीं कर पाए। तो एग्जाम के आगे के स्टेजेस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, उनमें इनके सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो एग्जाम के आगे के स्टेजेस में तुम तभी जा पाओगे जब मैं तुम्हें पास करूंगा। इसलिए मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ कि तुम लोग हंटर क्यों बनना चाहते हो? अब कुरापिका जवाब देते हुए बताता है कि वो कर्टा क्लैन का लास्ट सर्वाइवर है। आज से 4 साल पहले उसके क्लैन के सभी लोगों की फैंटम ट्रूप नाम के एक क्रिमिनल गिरोह ने हत्या कर दी थी, इसलिए वो हंटर बनकर उस गिरोह से बदला लेना चाहता है। जिसे सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि लगता है तुम बाउंटी हंटर बनना चाहते हो, और फैंटम ट्रूप क्लास ए बाउंटी है। जो लोग बहुत ताकतवर हंटर्स हैं वो भी आज तक फैंटम ट्रूप को छू भी नहीं पाए। फैंटम ट्रूप के पीछे जाना तुम्हारा सुसाइड मिशन हो सकता है। जिस पर कुरापिका बताता है कि वो मरने से नहीं डरता, वो केवल इस बात से डरता है कि टाइम के साथ उसका फैंटम ट्रूप के प्रति गुस्सा कम न हो जाए। तो लियोरियो कहता है कि अगर तुम केवल बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें हंटर बनने की क्या जरूरत है? तो कुरापिका कहता है मैंने इससे बेवकूफ़ी भरा सवाल आज तक नहीं सुना लियोरियो। तो लियोरियो बहुत चिढ़कर कहता है लियोरियो नहीं, मुझे मिस्टर लियोरियो कहो। फिर कुरापिका आगे कहता है दुनिया में बहुत से जगह हैं जहां केवल हंटर ही जा सकते हैं, बहुत से इन्फॉर्मेशन है जो केवल हंटर ही एक्सेस कर सकते हैं, बहुत से काम है जो केवल एक हंटर ही कर सकता है, और भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन तुम्हारी मोटी बुद्धि वो सब हैंडल नहीं कर पाएगी लियोरियो। जिस पर लियोरियो गुस्से से पागल हो रहा होता है कि तभी गॉन उससे पूछ लेता है कि मिस्टर लियोरियो आप क्यों हंटर बनना चाहते हो? तो लियोरियो गॉन का रिस्पेक्ट देखकर शांत हो जाता है और बताता है कि वो बस पैसों के लिए हंटर बनना चाहता है। उसे लगता है कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, जैसे बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी शराब। तो कुरापिका बीच में ही टोक कर उससे कहता है कि लियोरियो तुम पैसों से तो हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कैसे खरीदोगे? जिससे लियोरियो पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है और कुरापिका से कहता है
तुमने 3 बार मुझे लियोरियो कहा, चलो बाहर मिलो मुझसे। आज मैं इस गंदी कर्टा क्लैन की आखिरी ब्लड लाइन को भी मिटा ही देता हूँ। जिस पर कुरापिका गुस्से से कहता है, अभी जो भी तुमने कहा उसे वापस लो लियोरियो। तो लियोरियो ये कहते हुए बाहर निकल जाता है कि मुझे मिस्टर लियोरियो कहो। फिर कुरापिका भी गुस्से से उसके पीछे ही चला जाता है। शिप का कैप्टन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर गॉन कैप्टन से कहता है कि उन्हें जाने दो कैप्टन। मेरी आंटी मीतो कहती है कि तुम उस इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम्हें ये नहीं समझ आता कि उसे गुस्सा किस बात पे आता है। इसलिए उनके लिए ये जरूरी है कि वो एक दूसरे के गुस्से की वजह समझे और हमें उनको ये झगड़ा आपस में सुलझाने देना चाहिए। गॉन ये बोल ही रहा होता है कि तभी एक क्रू मेंबर कैप्टन को आगे की ओर दिखाकर बताता है कि एक बड़ा सा बवंडर शिप से टकराने वाला है और इस बार अगर वो बवंडर शिप से टकराया तो शिप डूब ही जाएगी। तो कैप्टन कात्सुओ को जल्दी से शिप के पालों को लोअर करने को कहता है। गॉन भी कात्सुओ की हेल्प करने के लिए उसके पीछे चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉन सभी क्रू मेंबर्स के साथ शिप के पालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और इधर दूसरी ओर लियोरियो और कुरापिका आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि तभी कात्सुओ के साथ वाले क्रू मेंबर्स के हाथ से पाल की रस्सी छूट जाती है और केवल कात्सुओ ही रस्सी को पकड़ा रहता है, जिसकी वजह से वह कंट्रोल नहीं कर पाता और हवा के फोर्स से वह शिप से बाहर गिरने लगता है। कि तभी कुरापिका और लियोरियो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हाथ से छूट जाता है। लेकिन गॉन उनके बीच से तेजी से छलांग लगा देता है और कात्सुओ को पकड़ लेता है। फिर लियोरियो और कुरापिका भी गॉन को हवा में ही पकड़ लेते हैं और इस तरह से कात्सुओ की जान बच जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोरियो और कुरापिका गॉन को डांटते हुए कह रहे होते हैं कि अगर उन्होंने गॉन के पैरों को पकड़ा नहीं होता तो अब तक वो शार्क का खाना बन चुका होता। जिस पर गॉन कहता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, तुम दोनों ने मुझे पकड़ ही लिया। उसी वक्त कात्सुओ वहां आकर उसकी जान बचाने के लिए गॉन को थैंक यू कह रहा होता है, जिस पर गॉन बताता है कि उसने ये अकेले नहीं किया है बल्कि लियोरियो और कुरापिका ने भी उसकी हेल्प करी है। फिर कात्सुओ उन दोनों का भी धन्यवाद करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमें खुशी है कि तुम ठीक हो। इसके बाद कुरापिका लियोरियो से कहता है कि वह अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा है, कृपया मुझे क्षमा करें मिस्टर लियोरियो। जिस पर लियोरियो चौंकते हुए कहता है, यार ये बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे सिर्फ लियोरियो कहो। और वो कुरापिका को उसके क्लैन के बारे में बोली गई बात के लिए भी माफी मांगता है। और ये सब होते हुए शिप का कैप्टन भी देख रहा होता है और कहता है, मुझे तुम तीनों बहुत पसंद आए। और आगे बताता है कि वह उन तीनों को पास करता है और हंटर एग्जाम साइट के नज़दीक वाले पोर्ट पर सेफली जल्द ही पहुंचा देगा। जिस पर गॉन, कुरापिका और लियोरियो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। और इस तरह से हंटर हंटर के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से गॉन और उसके फ्रेंड्स हंटर एग्जाम के एक्साइटिंग जर्नी में कई मिस्टीरियस मॉन्स्टर का सामना करते हैं।